मारवा जंक्शन क्षेत्र के गौपुत्र सेना की एक सुंदर गौ सेवा भक्ति और पशु प्रेम की मिसाल देखने को मिली। भेसाना और दुदौड़ गांव के बीच एक गहरे खुले पड़े 80 फीट गहरे कुएं में नंदी जा गिरा। स्थानीय लोगों ने देखा तो उसकी जानकारी गौ सेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं को दी। सूचना मिलते ही गौ सेना सेवा के तहसील अध्यक्ष भेलाराम प्रजापत और उनकी टीम मौके पर पहुंची। 4 घंटे लंबे रेस्क्यू करने के बाद क्रेन के माध्यम से नदी को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। 4 घंटे तक लगातार यह अभियान और रेस्क्यू चला। स्थानीय ग्रामवासियों ने गौ सेवा सेना और गौ भक्तों का आभार जताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के वैष्णव समाज भवन परिसर पर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय कर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के विधायक और कांग्रेस की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक गीता भुक्कल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, पार्टी में नए सदस्य जोड़ने, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। दूसरी पर्यवेक्षक विधायक डॉक्टर सीखा मिल ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश चौधरी, प्रभारी संजीव सिंह बाहरट, पूर्व विधायक खुशवीर सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज सर्द, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तनवर, अनेक गांवों से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपने सबको अब समय आया है संगठन सर्जन अभियान का, लेकिन इतने वर्ष तक आपने जो सबको साथ लेके चले हो, निष्ठा के साथ में आपने काम किया है, कोई गुटबाजी नहीं होने दी, गुटबाजी से ऊपर उठकर जो आपने काम किया है, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और हमारी शुभकामना। इसका बना वो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, आपके नेतृत्व में तैयार हुआ, आपने उसकी सदारत की। ऐसा बड़ा व्यक्तित्व आज फलोदी और पाली जिले का जिला अध्यक्ष तय करने के लिए आया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य है। हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपके साथ लगाया गया है। विस्तार से तो आप भी बताएंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तशरीफ बदलनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैडम एक एक व्यक्ति को सुन रही है, एक एक आदमी से बात कर रही है, दलित से, शोषित से, पीड़ित से, व्यापारी से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों से, समाज के लोगों से, जो एनजीओ है उनसे प्रेसिडेंट के लिए अपना आवेदन किया है। सबसे जरूरी है कि जो साथी हमारे जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो ये बताएं कि वो जिला अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं, क्या बात है, कांग्रेस के प्रति कितनी निष्ठा है, कितने साल से कांग्रेस पार्टी में है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कितना कांग्रेस पार्टी की नीतियों को प्रसारित करने का काम किया, और आज विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में। जो उनकी ऐसी नीतियां और स्कीम जो कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, इन्होंने बंद करने का काम किया, केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसमें आप सभी की सलाह ली जाएगी। साथ ही साथ में हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी सलाह इसमें ली जाएगी, चाहे हमारी महिला कांग्रेस है, चाहे हमारे सेवा दल है, चाहे हमारा एनएसयूआई है, चाहे हमारा यूथ कांग्रेस है, चाहे हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है। सबको मेरी शुभकामना, मेरी बधाई। और इसी तरह हम कांग्रेस की प्रत्येक बैठक में अगर आते रहें, जिस तरह आज हम आ रहे हैं, हर ब्लॉक पे मैडम देख रही है भीड़ जुट रही है, और जब कोई ज्ञापन देना होता है, जब कोई काम होता है, तो फिर 4, 6, 10 लोग बड़ी मुश्किल से हम इकट्ठे होते हैं। तो ये एक जागृति आज से हम लेके आएंगे। और साथियों, दावे के साथ कहता हूँ, और एक मेरा मैसेज है आप राहुल जी को देना कि राहुल जी, जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी, और मैं आज घोषणा करता हूँ अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये जो जड़ है वो ईवीएम है, मतदाता की गलत सूची जड़ नहीं है। वो गलत सूची, गलत नाम जो लिखे जाते हैं वो ईवीएम में रात को 4-4 दिन बाद में वो रिपोर्ट देते हैं कि इतने प्रतिशत वोट गिरे गए, और वो भी सही नहीं निकलता आंकड़ा, वो उस ईवीएम में सेटिंग होती है। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा इस देश का लोकतंत्र नहीं बच सकेगा। अगला हमारा अभियान यही होना चाहिए कि ईवीएम बंद हो और बंद हो। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे पहले बताया सभी को
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राहगीरों की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस एवं तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस एवं तहसीलदार की सूचना से सोजत से अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंची एवं 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 500 मीटर के अधिक दायरे में फैली आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कृषि फार्म हाउस में अनेक पेड़, सूखी घास, लकड़ियां, बाड़े जलकर राख हो गए। यह तो गनीमत रही कि पुलिस एवं ग्रामीण की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। पाली जिला मुख्यालय पर आज 20 वार्डों के वार्डवासी ढोल लेकर नगर निगम पहुंचे। ढोल बाजे प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने की मांग की। मिल क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 5 एवं 50 से 65 तक की जन समस्याओं के साथ पट्टों के लंबित प्रकरणों का शहरी सेवा शिविर में निस्तारण के संबंध में वार्डवासियों ने आक्रोश जताया और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रेलवे स्टेशन मिल क्षेत्र के 20 वार्ड क्षेत्र में आबाद आनंद नगर, प्रताप नगर, राजेंद्र नगर, सोसाइटी नगर सहित मिल क्षेत्र के विभिन्न खसरों के बाशिंदों के पट्टों की पत्रावलियों में राशि जमा होने के बावजूद पट्टे जारी नहीं होने से लंबित है। इसके अलावा आनंद नगर, सुभाष नगर, AB 5, मौका पुलिया, सर्वोदय नगर, सरदार पटेल नगर, सिंधियों की ढाणी, कच्ची बस्तियों की पत्रावलियों में राशि की गणना, अमर इंदिरा नगर, कच्ची बस्ती की पत्रावलियां भी पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। इन वार्डों के गरीब, मजदूर, भूमिहीन तबके के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। वार्डवासियों ने मिल क्षेत्र के तमाम वार्डों में दीपावली पूर्व क्षतिग्रस्त क्रॉस नाले एवं सड़कों की मरम्मत की मांग की। साथ ही सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था भी पिछले कई महीनों से लड़खड़ाई हुई है। बंद लाइटें शीघ्र चालू करवाने, साथ ही नए लगे विद्युत पोलों पर लाइटें लगवाने की मांग की। इन वार्डों में नरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार पूरक कार्य प्रारंभ करवाने, बाग बगीचों एवं सामुदायिक भवनों की दशा में सुधारने की मांग की। मेल क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से लेके 5 और 50 से लेके 65 यहाँ ठेठ पिछली जो अशोक गहलोत सरकार के समय की पत्रावलियां जमा थी, जिसमें बाढ़ राहत योजना 1989 में जो 1989 में जो बाढ़ आई थी, आनंद नगर और प्रताप नगर करीबन 50 से 60 फाइलें तो प्रताप नगर की है और इतनी की इतनी पत्रावलियां आनंद नगर की है। और इसके अलावा गौशाला मार्ग पे अमर इंदिरा नगर जो कच्ची बस्ती है, उनकी भी पत्रावलियां लगभग 2-2.5 साल से जमा है। ये लोग जब से कैंप चालू हुआ है, शिविर जो चालू हुआ, जब से ये सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग अपना धंधा कोटी करके दिल्ली आ रहे, लेकिन कोई भी सेक्शन इनको संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहा है। इस वजह से सामूहिक रूप से प्रताप नगर, आनंद नगर और अमरा इंदिरा नगर के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी और बुजुर्ग ढोल बजाकर इस छोए प्रशासन को, निगम प्रशासन को जगाने के लिए आए। ये तो रही पट्टों की बात। यहाँ तक कि पिछले लंबे समय से दीपावली से लेकर दीपावली आ गई, सारे वार्ड क्षेत्रों में लगभग 50% से भी अधिक रोड लाइटें बंद है। सारे वार्ड क्षेत्रों में 1 से लेकर 5 और 50 से लेकर 65 वार्ड क्षेत्रों के क्रॉस डैमेज है, रोडें टूटी हुई है, रोडें फूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। ये चीज हम ज्ञापन के रूप में इन तमाम बासिंदों के साथ वार्ड नंबर 1 से 5 और 50 से 65 त्रस्त होकर बार बार जब फॉलोअप शिविर लगे तो हमने पटेल नगर के अंदर भी इनके तथाकथित जो अधिकारी, जो शिविर प्रभारी थे, उनको बताया। रायको की ढाणी के अंदर जो कैंप लगा, उसमें आज जो समस्याएं हमने लिख के दी है, वो समस्याएं उस कैंप में हमने लिखित में दी, लेकिन आज दिन तक न तो पट्टों के बारे में, न कच्ची बस्ती नियमन के बारे में, न बाढ़ राहत जो बाढ़ की आवासीय बस्ती बसी हुई प्रताप नगर, आनंद नगर के बारे में किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने इन वासिंदों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और चूंकि राज्य सरकार की गाइडलाइन है, आज 1 से लेकर 65 वार्ड का फॉलोअप शिविर है। मजबूरी में त्योहार का दिन होते हुए इनको अपने काम धंधे छोड़कर अपने पट्टों के हक और अधिकार के लिए सोए हुए प्रशासन को ढोल थाली के साथ यहाँ आना पड़ा। आपकी मांग पूरी है तो बोलो क्या है? लोकतांत्रिक तरीका है। भारतीय संविधान हर आदमी को, हर पार्टी को, संस्था को ये खुला स्वतंत्रता देता है कि आप अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, डिमांड के लिए संवैधानिक तरीके से, बिना किसी शोक संकोच से, बिना कोई ऐसी उपद्रव के, हम डेमोक्रेसी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम अधिकारी के पास गए। लेकिन अधिकारी जी का क्या जवाब था आप खुद सुन रहे थे। हम मात्र इन वासिंदों के पट्टों के लिए जो मूलभूत सुविधा है, पिछले 2 साल से बगीचों का रखरखाव का टेंडर नहीं है, पिछले 2 साल से तमाम सामुदायिक भवनों के रखरखाव का टेंडर नहीं है, वो सारे उजाड़ हो रहे। क्योंकि छोटी छोटी नगर पालिकाओं के अंदर 100-125 लेबर चल रही है और इस नगर निगम के अंदर मात्र 40 लेबर का मस्टर रोल जारी हो रहा। और पिछले लंबे समय से संबंधित अधिकारियों को हम अवगत करा रहे कि कम से कम नरेगा के माध्यम से
पिछला जो कार्यकाल रहा है नरेगा के माध्यम से इस पाली ने पूरे राजस्थान में टॉप किया। लगभग 450 औरतों ने नरेगा के माध्यम से काम किया और पूरे पाली के जो भी सरकारी भवन, सारे फुटपाथ वगैरह सारा रंग रोगन किया वो आपके बीच में। ये कह रहे लेबर नहीं मिल रही, जितनी लेबर चाहिए 1 से लेके 1000 तक लेबर हमारे एरिया में है। काम इतना बढ़िया करके लेबर हमारे पास है, हम उपलब्ध करवाएंगे। हम मात्र हमारे लोगों की जो जन समस्या है वार्ड नंबर 1 से लेके 5 और 50 से लेके 65 और मूल जो समस्या है ये जो वासिंदे है प्रताप नगर के, आनंद नगर के और अमरिंद्रा नगर के, इनकी पट्टों की पत्रावली 2022 से लंबित है। ये बार बार जब भी फॉलोअप शिविर लगे तो भी आके गए, उसके बाद भी ये निरंतर जो कैंप यहाँ चल रहे हैं निरंतर ये आ रहे हैं, लेकिन इनको कोई अधिकारी कर्मचारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस वजह से आज ये हमारे को रुख अख्तियार करना पड़ा और सामूहिक रूप से सारे वासिंदों को ढोल थाली के साथ आयुक्त महोदय के पास आना पड़ा। आयुक्त बार मोबाइल से आप मात्र एक इन्होंने जो भाषा बोली कि बीडी नगर में काम चल रहा, हमारी जो मांग है कि मील क्षेत्र जो सलम बस्ती है, मजदूर बस्ती है, जहाँ सुबह शाम खाना लाके खाते, उन बस्तियों के अंदर काम हो, वहाँ सड़कें बने, वहाँ पेच हो, वहाँ नाली बने, वहाँ क्रॉस बने, सामुदायिक भवनों का रखरखाव हो, बगीचों का रखरखाव हो। जिनको जैसी पट्टों की पत्रावली नियमन किए तो नियमन किए। जिस सरकारी जो नियम है, हम नहीं कहते गैर कानूनी तरीके से करे, सरकार ने जो नियम तय कर रखे उस नियम के अनुसार हमारे इन लोगों को पट्टे का हक मिलना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के मुख्यालय पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 1 महीने तक आयोजित शहरी सेवा शिविर का आज समापन हुआ। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि शिविर में मारवाड़ जंक्शन के 25 वार्डों के वार्ड वासियों ने शिविर का लाभ उठाया। सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजना में ग्रामीणों को लाभ दिया गया एवं उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर में 200 परिवारों को आवासीय पट्टे का वितरण किया गया। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र के सभी निवासियों की बिजली, पानी, पेंशन, नरेगा की समस्या का निस्तारण भी किया गया। शिविर में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों ने सेवाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जैसलमेर में हुई बस अग्निकांड हादसे के बाद राज्य सरकार के निर्देश से पाली परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इससे हेतु एक अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पाली जिले भर के सभी क्षेत्र में 13 उड़न दस्तों का गठन किया गया एवं उड़न दस्ता टीमों द्वारा अलग अलग जगह पर संचालित निजी बसों की जांच की गई। परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के तहत इन निजी बस चालकों पर कार्रवाई करते हुए 141 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 14 बसों को यातायात नियम के तहत जब्त किया गया। बहुत हृदय विदारक इस हादसे के पश्चात जो बसेस की कार्रवाई के संदर्भ में जो दिशा निर्देश थे, उसके लिए हमारी कमिश्नर मैम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समस्त आरटीओ डीटीओ की आयोजित की और उसमें हमको इस संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसमें जो बसेस का विनिर्माण है वो बस बॉडी कोड के अनुसार होने तथा उनकी बॉडी में कोई ऐसे अल्ट्रेशन हैं जो कि यात्रियों के लिए जोखिम भरे वाले होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश उस मीटिंग में हमें प्राप्त हुए। उस मीटिंग के निर्देश प्राप्त होने के बाद उस मीटिंग के कुछ मिनट्स आए थे। उस मिनट्स में ये भी है कि बस एसोसिएशन से भी हमें बात करनी है। इंस्पेक्टर्स की टीम राउंड द क्लॉक हमें समस्त जिलों में लगा के यात्री वाहनों की सघन जांच करनी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जहाँ तक प्रश्न है पाली की चेकिंग का, तो इस 3 दिवस में 234 वाहनों को हमने जांच की। हमारे परिवहन विभाग के 13 उड़न दस्ते जो संभाग टोटल पाली रीजन में 13 उड़न दस्ते हैं, उनके द्वारा 234 वाहनों का जो है जांच की गई, जिसमें से 141 वाहनों के चालान बनाए गए विभिन्न धाराओं मोटरवाहन अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों में, तथा जो सीज व्हीकल है उनकी संख्या 14 है। ऐसे इस प्रकार से ये कार्रवाई जो है ये यात्री वाहनों के विरुद्ध एक सघन जांच के रूप में इस हादसे के पश्चात हमारे जोन में की गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक पाली आदर्श सिंधु आईपीएस के निर्देश से ऑपरेशन गुप्त के तहत एक विशेष एक्शन के तहत कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से पुलिस थाना गुड़ा एंडला व जिला रसद विभाग पाली की एक विशेष टीम का गठन किया गया।
जिला रसद विभाग व गठित टीम की संयुक्त कार्यवाही के द्वारा रामपुरा ढाणी से कालूराम पुत्र गोमाराम ज्योति मीणा के बाड़े की तलाशी ली गई तो कमर्शियल गैस सिलेंडर में इंडियन गैस की खाली 13 टंकियां भरी हुई, 24 टंकियां भारत गैस की, 35 टंकियां खाली और 54 भरी हुई टंकियां, 4 HP गैस की टंकियां एवं एक एयर कैरी लोडिंग टेम्पो और अनेक वाहनों में गैस की टंकियां व पास 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिले। इनके अलावा 3 गैस रिफिल करने की मोटर टीम को मिली। जिला रसद अधिकारी में टीम द्वारा उपरोक्त अवैध गैस की टंकियां व उपकरण नियमानुसार जब्त किए गए। अग्रिम विधिक कार्रवाई जिला रसद विभाग द्वारा की जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मालवा जंक्शन के बनियावास बांध पर आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को बनियावास बांध जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष दलपत सिंह के नेतृत्व में रबी फसल वर्ष 2025-26 की बुआई हेतु सिंचाई के लिए नहर का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता शंकरलाल राठौर और कनिष्ठ अभियंता विनीत सारण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने नहर सफाई एवं सफल जल प्रवाह के लिए अधिकारियों का साफा पहनाकर आभार व्यक्त किया। नहर संचालन की शुरुआत पर बाबूलाल सेन, दीपाराम चौधरी, महिपाल सिंह, रमेश सहित कमांड क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। किसानों में रबी फसल के लिए सिंचाई जल की समय पर उपलब्धता को लेकर उत्साह का वातावरण देखा गया। बांध से पहली पान के लिए मोहरी खोली गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।